गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए सीखेंगे, क्योंकि हम समझते हुए अगर सीखते हैं तो भूलते नहीं हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए कैसे सीखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है। ये देखिए ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो दोनों मिलके 60 डिग्री। ये शीर्ष कोण हो गया, शीर्ष कोण, ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई है, वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। क्या है कि आधार के समांतर से क्या करते हैं, इसके समांतर से एक तल लेते हैं और शंकु को बीचों बीच से काट देते हैं, जिससे क्या होता है, ऊपर का शंकु की ऊंचाई का आपका हो जाता 10। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10 और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 10, क्योंकि बीचों बीचों काटा गया है। बिल्कुल स्पष्ट है। जबकि तल के आधार के समांतर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, अब देखिए जब हम काटते हैं, बीचों बीच काटते हैं आधार के समांतर, तो शंकु, एक छोटा शंकु, एक के बाद जो शेष भाग बचता है वो आपका हो जाता है छिन्नक। और इसी छिन्नक से एक बेलनाकार तार बनाया जाता है, जिसकी लंबाई इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस तार की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा कि सबसे पहले किसी चीज को अगर हम दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो वहाँ पर आयतन निकलता है। और आयतन निकालने के लिए ये भाग हो गया छिन्नक, और इसी से ये बनाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि R1 और R2 मालूम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 पहले हम मालूम करेंगे। इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इसमें लागू होगा। तो देखिए कैसे कैसे होता है, एक एक स्टेप को हम लोग समझते हुए सीखते हैं। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं A, यहाँ पर कर लेते हैं इस बिंदु को B, और इसको C, ये P, ये Q। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये कोण, शीर्ष कोण 30 डिग्री, और ये आपका बन गया त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखते हैं, पहले हम हल यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। त्रिभुज ABC में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, तो बिल्कुल कंसेप्ट होगा ही होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है, कोण के, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो कोण के ठीक सामने की भुजा जो BC होगा वो होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण है ही, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका और इसका संबंध, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक का दे दिया हुआ है। H जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्योंकि बीचों बीचों शंकु को काटा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में कि tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब देखिए लंब बट्टा आधार, tan थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, अब देखिए कोण के ठीक सामने के भुजा लंब होगा, यानी ये BC हो जाएगा, ठीक है, BC, अब बाई आधार जो हो जाएगा AB। ये अब देखिए
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये आपको याद रखना होगा। 1/√3 बराबर BC कितना दिया R2, तो BC दिया R2 बटा AB, A और B यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो 10 दिया जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए √3 गुने R2 बराबर आ गया 10। यहाँ तक स्पष्ट है। इसीलिए R2 बराबर आपका हो जाएगा कितना 10/√3 cm। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमको मिला यहाँ से इस त्रिभुज को सॉल्व करने से हमको मिल गया क्या चीज़, R2 मिल गया। अब हमको R1 भी चाहिए, तो R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, APQ में लेंगे। क्या लेंगे, APQ में। चलिए यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, त्रिभुज किसमें, APQ में। सेम बात ये जैसे ये निकाले हैं वैसे ही ये भी निकलेगा। तो देखिए कैसे, ये कोण है और कोण के ठीक सामने की भुजा लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण है ही। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी लंब और आधार का ही संबंध बनेगा, तो R1 हमको निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, जो कि पिछले वाले वीडियो को देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, तो बिल्कुल ये सब को जो फॉर्मूला है वह आपको स्मरण में आ जाएगा। तो tan थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा के जगह पर फिर इसमें भी लिखेंगे 30 डिग्री ही, तो tan 30 डिग्री हो गया बराबर लंब इसमें आ गया क्या, ये आ गया, क्या आ गया, लंब PQ। P और Q लंब आ गया क्योंकि कोण के ठीक सामने की भुजा, और ये आधार हो जाएगा AP, बट्टा में क्या आ जाएगा AP। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर APQ। देखिए PQ, तो लिखेंगे यहाँ पर R1/AP। देखिए A और P, यहाँ से 10 यहाँ भी हो गया, 10 यहाँ भी हो गया, तो 20 यहाँ पर हो जाएगा AP। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसीलिए R1 गुना √3, ठीक है, R1 गुना √3 बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करेंगे, 20 आया। कितना आया, 20। इसीलिए R1 बराबर आपका हो गया 20/√3। ये आपका आ गया, R1 भी निकल गया। देखिए यहाँ पर क्या निकाल लिए, R1 भी निकल गया, R1 भी निकाल लिया गया, R2 भी निकाल लिया गया। ठीक है, जो हमको इसमें ज़रूरी आएगा, जो चीज़ को मालूम करना वो पहले ही हम लोग मालूम कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आसान हो जाता है। तो हम ये भी कर लिए। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है शंकु का, ये तार का जो है आपका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तार का व्यास दिया हुआ है। और देखिए यह छिन्नक की अगर बात किया जाए, छिन्नक H, छिन्नक की ऊंचाई जो हो जाएगा, आपको लिख सकते हैं आप, छिन्नक की ऊंचाई। कौन सा छिन्नक, जब इसको हम काटते हैं तो दो शंकु में छोटा शंकु को हटाते हैं तो ये आता है आपका छिन्नक, और छिन्नक का जो होता है ये H ऊंचाई होता है। तो छिन्नक की ऊंचाई H बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 cm। ठीक है, और बेलनाकार तार का व्यास भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, लिख देते हैं यहाँ पर बेलनाकार तार का क्या व्यास, जिसको D से सूचित किया जाता है, वो आपको दिया हुआ कितना, देख लीजिए 1/16 cm। अब इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या आधा करेंगे, तो इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, आपको आधा करेंगे तो 1/2 कर लेते हैं, 1/16 बराबर हो जाएगा 1/32 cm। तो इस प्रकार से हम जो जिस सवाल को बनाने में जितना
जो कुछ चाहिए वो हम पहले ही लिख लिए हैं। अब क्या करना है कि तार की लंबाई निकालना है, और तार के लंबाई को निकालने के लिए क्या होगा, ये जो छिन्नक है इसी से बनाया है ये तार, तो पूछा जा रहा है कि तार कितना लंबाई का होगा, यही है। तो यानी कहने का सेंस हुआ कि इसी से बनाया गया, तो इसका जो आयतन होगा, माने छिन्नक का जो आयतन होगा वह बेलनाकार तार के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसा करते हैं कि स्पेस की वजह से क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, अब क्वेश्चन से कोई काम नहीं है, मिटा लेते हैं एक बार, और इधर शेष भाग को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो समझते हुए आप सीखते हैं तो आप भूलते नहीं, तो समझते हुए सीखिए जो कि आप भूल ना पाए। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, चूंकि छिन्नक का आयतन, ये जो इतना ये पोर्शन से छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार तार का आयतन, क्योंकि तार बेलन के आकार का ही होता है। ठीक है ना, तार क्या होता है, बेलन के आकार का ही होता है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। छिन्नक का आयतन अब लिख लीजिए, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई R1 जो R1 का स्क्वायर जो R2 का स्क्वायर जो R1 गुना R2 इंटू H, और बराबर बेलनाकार तार का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर और बड़ा कैपिटल H, क्योंकि इसमें कैपिटल H को मान लिया गया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखने की बात ये होती है कि पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है, तो काट लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा काम। अब देखिए क्या करेंगे, 1/3 क्या करेंगे, 1/3 और R1 आपको देखिए R1 कितना दिया 20, तो 20/√3 का स्क्वायर कर लेंगे। R2 आपको दिया है 10/√3, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्या कहते हैं R1 आपको दिया कितना 20/√3, ठीक है ना, 20/√3 इंटू कितना 10/√3। यहाँ तक स्पष्ट है। और इसको ऐसे घेर लेते हैं और इसको ऐसे करके, और गुना H भी है, तो H कितना इसका है, H छिन्नक की ऊंचाई 10 है, 10 बराबर R स्क्वायर, ये बेलनाकार, ये क्या है, बेलनाकार तार का आयतन है, तो हो जाएगा कितना 1/32 गुना 1/32 गुना कैपिटल H। तो इसी H का मान निकालना है, ये H इसी का मान निकालना। देखिए कितना आसान से हो जाएगा। अब देखिए 1/3, ठीक है, और ये 20 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400/3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, रूट के अंदर वाला उतरता है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 100/3, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 200, 20 में 10 से गुना करेंगे 200/√3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा 200/3, और गुना कितना 10 तो है ही, बराबर इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/32 गुना 1/32 इंटू H। यहाँ तक स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए इसका क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे 1/3, ठीक है, अब बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो ऊपर का सब आ जाएगा, ये भिन्न का जोड़ है, बताने की जरूरत नहीं है। 400 जोड़ 100 और जोड़ 200,
ठीक है। और गुना 10 तो है ही, बराबर इसको ऐसे ही लिखते हैं 1/32 1/32 और गुना कितना h। ये भी स्टेप समाप्त। अब देखिए यहाँ गौर करने की बात ये होती है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 4 एक बार ही कर लेते हैं। 4 2 6 1 7, 700 में आप कितना से गुना कर लीजिए, 700 में 10 से गुना कर लीजिए तो 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7000। कितना, 7000। और 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 9। बराबर आपका छोटा कर लेते हैं अब, तो कितना हो जाएगा 1/32 और गुना 1/32 और गुना h। अब देखिए, अब h देखिए क्या है, अब क्या है कि h जो है, h में ये 32 क्या करता है, भाग दे रहा, तो इधर आएगा तो गुना करेगा, यानी क्या हो जाएगा 7000 गुना 32 अब बट्टा में हो जाएगा आपको 9 बराबर h इधर रह गया। देखिए एक बार गौर से। अब क्या होगा, इसको आप h बराबर हो जाएगा, h बराबर इसीलिए h बराबर इसको लिख देते हैं एक बार फिर से, 7000 गुना 32 गुना 32 बट्टा का 9। देखिए अब थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, और इसी स्पेस में लिख दिया जाएगा। पहले तो हम कर लेते हैं इसको एक लाइन में ही लिख देते हैं बराबर करके। इसको आप गुना करेंगे 7000 गुना 32 गुने 32 तो आपका हो जाएगा 71 68 000/9। ठीक है, इसी से अब आंसर निकलने वाला है 71 68 000/9 आया। और इसको जो हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, 796,444.44 cm। देखिए क्या है कि लाइन में ही चल रहा है, एक लाइन, ये अंतिम लाइन का आपका आंसर ही है। ये लाइन जो चल रहा है लगातार चला रहे हैं। अब इसको क्या करना है, एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कितना हो जाएगा 796,444। ठीक है, अब पॉइंट कितना 44 बट्टा में कर लेंगे आप 100। जो ही 100 किए तो ये आपका आ गया मीटर में। क्या आ गया, मीटर। m लिख दी, यहाँ पर क्या लिख दी, m। और फाइनली अब आंसर लिख देते हैं, कितना हो गया, ये 2 जो है दशमलव, ये 2 अंक और घसक जाएगा, यानी कितना हो गया 7964.4444 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर रहा। क्या रहा, 7964.44 मीटर, जो कि तार की ऊंचाई कह ले, लंबाई कह ले, दोनों बात बराबर होता है। तो ये तार की लंबाई निकल गया, जो कि बेलन के आकार का था। इस प्रकार से ये सवाल को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।